टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। अभी इसके बारे में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी जो है अच्छी मिल जाएगी। ध्यान से बोर्ड पे देखते रहो बस। तो जो टेंस है वो है क्या, एक्चुअली टेंस किसको कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, काल। तो महाकाल मत समझ लेना, वो अलग चीज़ है। टेंस का मतलब काल, काल यानी क्या, टाइम। और टाइम कौन सा टाइम, टेंस का मतलब वो टाइम जिससे हम अपने समय के तीनों पहियों को जान पाते हैं, तीनों पहलुओं को जान पाते हैं। समय के तीनों पहलू क्या हैं, एक हमारा बीता हुआ है, एक अभी जो हमारा चल रहा है, और एक अभी जो हमारा आने वाला है ना। तो समय के तीन पहलुओं को जिसकी मदद से हम जानते हैं वही क्या है, टेंस है, ठीक। और इसीलिए टेंस को तीन भागों में तीन टाइप्स में डिवाइड भी कर दिया जाता है, भाग नहीं टाइप। क्या, पहला टाइप है क्या, प्रेजेंट, दूसरा क्या है, पास्ट, और तीसरा क्या है, फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट वर्तमान माने अभी जो है, अभी जो इस वक्त है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट, ठीक। और जो बीत गया, भूत बन गया, उसको क्या कहेंगे, पास्ट। बीत गया यानी मर गया, मर गया यानी भूत बन गया, तो पास्ट। और जो पैदा होने वाला है माने जो आने वाला है उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य। समझ गए। तो अभी जो है, अभी जो इस वक्त है उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट। जो हमारा है, जो हमारे हाथ में नहीं है, चला गया, दैट इज पास्ट। और जो अभी पैदा होने वाला है यानी आगे आने वाला है, आगे मिलने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर, ठीक। अब आगे देखो, आगे की चीज इसमें यह है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में काम को देख करके भी, तीनों में काम को देख करके भी बंटवारा हुआ है, ठीक। तो यूं कह सकते हो कि प्रेजेंट में भी ये चार टाइप आते हैं, पास्ट में भी ये चार टाइप आते हैं, और फ्यूचर में भी ये चार टाइप आते हैं। इनको ऐसे समझ सकते हो कि टेंस जो है इन तीनों का बाप है, ठीक। तो ये तीनों आपस में क्या हुए, भाई। और इन तीन भाइयों के कितने कितने बेटे, चार चार बेटे। पहले बेटे का नाम इन्होंने क्या रखा, कॉन्टिन्यूअस, दूसरे बेटे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीनों के तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट, और तीनों के चौथे बेटे का नाम इंडिफिनिट, ठीक है। अब पहले बेटे का नाम कॉन्टिन्यूअस क्यों कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, क्योंकि जब भी देखो तो काम इसका क्या रहता है, चल रहा होता है, जारी रहता है, ना शुरू ना खत्म। क्या बोलेगा, जब भी पूछोगे काम खत्म तो क्या कहेगा, नहीं, बस चल ही रहा है ना। और अगर इससे पूछते थे तो ये पहला बेटा तो ये कहता था कि हमारा काम क्या हो रहा है, चल रहा है। बोर्ड पे ध्यान दो, वहाँ बोर्ड नहीं है, यहाँ है। तो पहला बेटा बोल रहा है कि हमारा काम अभी क्या है, चल रहा है। दूसरा बेटा क्या कह रहा है, मेरा काम चल रहा है लेकिन इतने टाइम से चल रहा है, तो ये टाइम भी दे देता है। पहला वाला बेटा टाइम नहीं देता, बस बता देता चल रहा है, ठीक। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरा काम चल भी रहा है और हमने और क्या बता दिया, टाइम। टाइम नहीं बताएंगे, सिर्फ चल रहा है तो क्या, जारी। टाइम भी बता देंगे तब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर मेरा काम समाप्त हो गया, जैसे मैंने बोल दिया मैं पढ़ा चुका, आज का मेरा काम हो गया, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये क्या होगा, परफेक्ट। अगर काम फिनिश हो गया है तो क्या बोलोगे, पूर्ण यानी परफेक्ट। सबसे इनका लखैरा वाला बेटा कौन सा है, चौथा, इंडिफिनिट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित। इस ससुरे का कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी निश्चित नहीं होता, है ना। ये कहता है जब भी पूछो काम शुरू है, नहीं, काम खत्म है, नहीं, काम जारी है, नहीं, तो काम है क्या। ये खुद कहता है हमको खुद नहीं पता कि मेरा काम चल रहा है, खत्म है कि क्या है। माने इसका काम क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता, अनिश्चित रहता है। तो देखो पहचानोगे कैसे, अगर कोई सेंटेंस लिखा है, कोई सेंटेंस अगर लिखा है, अगर चल रहा है तो तुरंत पहचान लोगे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और अगर उसमें काम चल भी रहा है और प्लस में
टाइम भी दे दिया है, तो क्या पहचान लोगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर खत्म हो गया तो परफेक्ट। दो चीजें याद रखो, अगर काम चल भी नहीं रहा है और खत्म भी नहीं हुआ है तो बोल देना क्या है? क्या है? इनडेफिनिट। समझाते हैं, देखो 3 एग्जाम्पल लिख के समझा देते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। और तीसरा मैंने लिख दिया मैं पढ़ाता हूँ। इन तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कौन इंडिफिनिट है, कौन परफेक्ट है, कौन कंटिन्यूअस है। देखो तो इधर बोर्ड पे, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम चल रहा है और टाइम नहीं दिया है, चल रहा है लेकिन टाइम, तो क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ। दूसरा देखो, मैं पढ़ा चुका हूँ यानी पढ़ाने का काम खत्म, तो क्या मिल गया? परफेक्ट। जारी था तो कंटिन्यूअस बोल दिए, खत्म हो गया तो क्या बोल दिए? परफेक्ट। जरा तीसरा देखो तो, मैं पढ़ाता हूँ, इन दोनों जैसा हिसाब है क्या इसमें? पता ही नहीं चलेगा जारी है कि खत्म है। जारी लग रहा है, अगर ऐसा होता तब न बोलते जारी है, और ऐसा होता तब बोलते खत्म है। तो जारी भी नहीं है, खत्म भी नहीं है, तो जब कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो ससुरा है क्या? इंडिफिनिट। पहचान समझ में आ गई? कंटिन्यूअस पहचान ले। और अगर इसी में टाइम भी ऐड हो जाता कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कितने बजे से? 2 बजे से, टाइम भी ऐड कर दिए, तो अगर टाइम के साथ देखोगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बिना टाइम के देखोगे तो ओनली कंटिन्यूअस, ठीक। इन चारों की पहचान हो गई। इन चारों की पहचान करने से पहले कोई भी सेंटेंस में देखते हैं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर, तो पढ़ के मालूम चल जाएगा। सब में है दिख रहा है ना, सब में क्या दिख रहा है? तो तीनों के तीनों क्या हैं? प्रेजेंट। तीनों क्या हैं? प्रेजेंट। तो अब इसी प्रेजेंट में इन्हीं चारों को लगा लो, तो प्रेजेंट तीनों हैं, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। अब ये क्या था? जारी था, तो प्रेजेंट में क्या जोड़ दो? जारी। यानी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर टाइमिया ले लोगे तब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको देखो, मैं पढ़ा चुका हूँ मतलब प्रेजेंट, अभी है यानी क्या? प्रेजेंट। अब पढ़ाने का काम खत्म तो परफेक्ट, तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा देखो, प्रेजेंट है, ये है, जारी भी नहीं था, खत्म भी नहीं था, तो क्या है ये? इंडिफिनिट। तो तीसरा वाला क्या है बताओ? प्रेजेंट इंडिफिनिट। समझ में आ गया? बोलो। चलो देखो, ओए इसमें 2 जो हैं, 2 टाइप, दोनों कंटिन्यूअस हैं, ये भी जारी है और ये भी क्या है? जारी। बस टाइम का ही फर्क है ना, बस टाइम का फर्क है, इसमें टाइम दिया, इसमें टाइम नहीं दिया, लेकिन हैं दोनों ही क्या? जारी। दोनों ही क्या हैं? जारी हैं। तो जिस भी सेंटेंस को तुमने पढ़ा, वो कोई भी टेंस हो, 12 में से कौनो हो, 12 के 12 में से कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर जारी है उसमें का काम, अगर उसमें का काम क्या मिल गया? जारी, तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या जोड़ देना? आईएनजी। समझ में आया? सिर्फ जारी होना चाहिए, टेंस पहचानने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस पहचानने की जरूरत नहीं है। अगर जारी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो, खत्म। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों तो जारी है ना, तीनों में क्या लगाओगे? ठीक, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि क्या है? जारी है कि नहीं। अगर जारी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। अब और रुको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का ये, पास्ट का ये, फ्यूचर का ये, प्रेजेंट का ये, पास्ट का ये, फ्यूचर का ये। छोटो हुआ कि नहीं? कैठो हुआ? 6। यानी 6 टेंस में कितने में क्या लगाओगे रे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ में आ गया? 6 टेंस खत्म, वर्ब की फॉर्म क्लियर हो गई।
अब परफेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। परफेक्ट कब होगा? जब काम, तुमने कोई सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस लिखा है, उसको पढ़े, और जैसे ही पढ़ रहे हो तो मालूम चल रहा है कि उसमें का काम क्या हो चुका है, खत्म। जैसे अभी लिखे थे मैं पढ़ा चुका हूँ, तो काम क्या था? खत्म। तो अगर काम खत्म है तो मत देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मत देखो अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, बस क्या देखो? खत्म तो है ना। अगर खत्म है तो वर्ब की, तो ऐसे कितने टेंस मिलेंगे? प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। तीनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्लियर है सबको? 6 ये 3 ये 6 3 9, 9 टेंस हो गया। अब कै तो टेंस बचे हैं? 3 ही बचे। अब वो तीनों किसके बचे? इंडिफिनिट के। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और, तो इंडिफिनिट में ध्यान कहाँ देना है वो समझो, ध्यान कहाँ पे देना है वही समझो, ध्यान दो। अब इसमें पहला जो है, पहला ध्यान क्या देना है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ, क्या हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसका अफर्मेटिव हुआ। प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या हुआ? अफर्मेटिव, ठीक। और उसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट कैसा हुआ? सिंगुलर। प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए, उसमें भी क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए। और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या ईएस जोड़ दोगे। यस जोड़ोगे या क्या जोड़ोगे? ईएस, ठीक। अभी आगे बताएंगे कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता क्या है। आगे ये भी बताएंगे कि एस या यस कब लगाते हैं, कब यस लगाओगे और कब ईएस लगाओगे, ये भी बताएंगे। फिलहाल इस पे ध्यान दो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? एस या ईएस। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात कौन सी है? पास्ट इंडिफिनिट। इसका अफर्मेटिव अगर मिल गया, सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। किसमें? पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यही दोनों बातें ध्यान देने वाली हैं, ठीक। दोनों इंडिफिनिट से बिलोंग करती हैं ना। दोनों किस खानदान से हैं? इंडिफिनिट खानदान से। अब इंडिफिनिट में कोई भी टेंस आए, इंडिफिनिट में इन दोनों को छोड़ करके कोई भी टेंस आए, कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी हालत परिस्थिति आए, कौन सी फॉर्म लगाना? शेष जगह पे उन दोनों को छोड़कर शेष जगह पे क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 12 का क्लियर हो गया?